नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार में स्कूलों की मनमानी कोई नई बात नहीं है। बार बार ऐसी खबरें आती रहती हैं कि फलां स्कूल में इस प्रकार की मनमानी सामने आई है और फलां स्कूल ने सरकारी मापदंडों का पालन नहीं किया। लेकिन अब बिहार के वैसे स्कूल जिन्होंने सरकार की नियमों की अनदेखी की है और यूं कह सकते हैं कि सरकार के गाइडलाइन का पालन नहीं किया है, बार बार सरकार के द्वारा निर्देश दिए जाने के बाद भी ऐसे लोग रास्ते पर नहीं आए हैं, ऐसे स्कूल रास्ते पर नहीं आए हैं, तो अब उन स्कूलों में ताला लटकने लगा है। अब उन स्कूलों को सरकार बंद करवाने लगी है और बहुत बड़ी कार्रवाई हो गई है। कहां पर यह कार्रवाई हुई है वो भी हम आपको बताते हैं। दरअसल बिहार के सारण जिले में इस कार्रवाई की शुरुआत हो गई है और ऐसे 35 स्कूलों को लिस्टेड कर दिया गया है जिनमें ताला लटकाने की प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है। क्यों लटकाया जा रहा है ताला और क्यों इन स्कूलों को बंद कराया जा रहा है, ये भी जानेंगे। और सबसे पहले तो यह बता दें कि इनमें कई ऐसे निजी विद्यालय हैं, कई ऐसे प्राइवेट स्कूल्स हैं जिनके खिलाफ सरकार का तगड़ा हथौड़ा चला है। खबर सारण जिले से है, जहां के 35 प्राइवेट स्कूलों में ताला जड़ने की कार्रवाई शुरू हो गई है। इस संबंध में रिपोर्ट राज्य मुख्यालय को भेज दी गई है। पहले चरण में 7 स्कूलों में ताला जड़ने का आदेश हुआ, वहीं दूसरे चरण में 28 स्कूलों पर कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। इसके अलावा यदि बात करें तो यह कार्रवाई राज्य सरकार के बार-बार आदेश के बावजूद यूडाइस से संबंधित स्कूल प्रोफाइल, स्टूडेंट्स प्रोफाइल और टीचर्स प्रोफाइल से संबंधित ऑनलाइन जानकारी नहीं देने को लेकर है। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को रोकने के लिए और स्कूली बच्चों को सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ देने और उनके लिए केंद्र और राज्य सरकार से आवंटन प्राप्त करने के उद्देश्य से व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। जिन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की गई है उन स्कूलों में नामांकित बच्चों का नामांकन पास के सरकारी स्कूलों में कराने का आदेश भी जारी किया गया है और इसलिए किया गया है ताकि उन बच्चों का भविष्य खराब ना हो। अब देखिए, जिन प्राइवेट स्कूलों में ताला जड़ा जा रहा है, पहले से उनमें जिन बच्चों का एडमिशन होगा, जो बच्चे उसमें पढ़ाई कर रहे होंगे, उनकी पढ़ाई को किसी प्रकार का क्षति ना हो, उनकी पढ़ाई बाधित ना हो, इसके लिए बगल के सरकारी विद्यालय में उनके एडमिशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। तो बड़ी कार्रवाई सारण जिले में 35 स्कूलों के खिलाफ अब ताला जड़ने की कार्रवाई सरकार के द्वारा कर दी गई है। इन स्कूलों में ताला लटकने वाला है। यूं कहें कि कई स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई हो भी चुकी है और 28 ऐसे स्कूल हैं जिन्हें और लिस्टेड किया गया है, इन पर भी ताला लटकने वाला है। इसके अलावा इन सभी स्कूलों पर आरोप क्या है वो भी जान लीजिए। इनके द्वारा पहले ही यूडाइस कोड लिया गया था। इस बार इनके द्वारा यूडाइस प्रपत्र और स्टूडेंट टीचर्स स्कूल प्रोफाइल समेत अन्य जानकारियां उपलब्ध नहीं कराई गई। सभी संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को ऐसे स्कूलों को स्थलीय जांच कर सुनिश्चित करने को कहा गया था कि यदि ये संचालित नहीं है तो इसकी रिपोर्ट दी जाए और यदि संचालित है तो इनके बच्चों को पास के स्कूलों में नामांकित करा दिए जाएं। देखिए, एक और खास बात इसमें निकलकर सामने आई है। खबर यह है कि वर्ष 2013 में सारण के सभी प्राइवेट स्कूलों का सर्वेक्षण किया गया था और उस समय 1600 से अधिक प्राइवेट स्कूलों के नाम सामने आए थे। इन स्कूलों का रजिस्ट्रेशन प्रारंभ किया गया, लेकिन खेद की बात है कि अभी तक महज 300 स्कूल हैं अपना रजिस्ट्रेशन जिन्होंने करा पाया है। शेष लगभग 1201 यानी कि 1201 स्कूल बिना रजिस्ट्रेशन के ही चलाए जा रहे हैं। विभाग अब नए सिरे से ऐसे स्कूलों का सर्वे कराकर इनमें नामांकित बच्चों की संख्या और उनके संसाधन का पता लगाएगी। संभव है कि बिना रजिस्ट्रेशन वाले सभी स्कूलों पर कार्रवाई हो जाए और उन्हें भी बंद करने के लिए पहल शुरू कर दी जाए। तो ऐसे कई निजी संस्था हैं, निजी स्कूल हैं जो कि बिना रजिस्ट्रेशन के ही राज्य में अपने स्कूल का संचालन कर रहे हैं और वैसे स्कूलों के खिलाफ भी अब कार्रवाई जो है जल्द से जल्द होने जा रही है। तो सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ एक तरफ कदम उठाया जा रहा है, इन्हें बंद कराया जा रहा है, तो दूसरी ओर वैसे स्कूलों को भी चिन्हित किया गया है जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, बावजूद इसके वो स्कूल का संचालन करा रहे हैं। तो ऐसे में अब तगड़ी कार्रवाई होने जा रही है, या यूं कहें कि अब शुरू हो चुकी है। इसके अलावा अधिकारी अभी कुछ भी नहीं कह रहे हैं। समग्र शिक्षा अभियान के डीपीओ का बताना है कि विभाग का जो भी दिशा निर्देश है उसके अनुसार काम हो रहा है। जो भी लापरवाही बरतेंगे उन पर कार्रवाई तो होगी, इसलिए कार्रवाई से बचने के लिए आदेश का पालन करना होगा और यदि नहीं करते हैं तो देख लीजिए नतीजा सामने है। सारण के 35 स्कूलों में तालाबंदी की प्रक्रिया जो शुरू हो चुकी है। इसके अलावा और भी कई स्कूलें हैं जो इस कार्रवाई की जद में आने वाले हैं। कई अन्य स्कूलें हैं, सैकड़ों स्कूलें हैं बिहार में जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, फिर भी वो स्कूल का संचालन करा रहे हैं। तो ऐसे स्कूल वाले जो है अब सावधान हो जाएं। अब बिहार सरकार छोड़ने के मूड में नहीं। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।